वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टाफिंग कंसेप्ट एंड स्कोप। इससे पहले मैंने कल आपका ऑर्गेनाइजिंग ख़त्म कराया है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। तो अगर आप सभी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उसे क्लियर कर लेना, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत एंड पे आ गया है। अब हमारा 50% सिलेबस भी नहीं रहता है, कुछ 30-20 रहता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं दिवाली तक कोशिश करूँगी चैप्टर नंबर 1 to 10 करा दूँ, बट चैप्टर इतने छोटे आ गए बीच में कि मैं 15 मिनट की वीडियो में आपको कवर अप कर देती हूँ। जितना ब्रीफ हो सकता है उतना ब्रीफ बनाती हूँ और जितना इजी है उतना ही बताती हूँ। तो आई थिंक आज आपका चैप्टर नंबर 11 भी ख़त्म ही हो जाएगा साथ ही साथ, बिकॉज बहुत छोटा चैप्टर है स्टाफिंग। सो लेट्स वी स्टार्ट। Our asset walk out of the door each evening. We have to make sure that they come back the next morning. मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारी एसेट हर रोज़ शाम को इवनिंग में चली जाती हैं, बट हमें इतनी श्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो जो हमारी एसेट शाम को गई हैं वो सुबह वापस आ जाए। ठीक है। सब फर्स्टली अब हमारा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मैनेजमेंट का हम कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है स्टाफिंग का, जहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्टिव हमने क्रिएट करे थे अब उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बाय स्टाफिंग के थ्रू। जो भी हमने पोस्ट क्रिएट की थी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, अब उन स्टाफ को हम इंडिविजुअल्स के थ्रू कंप्लीट करते हैं, फिल करते हैं और हर एक इंडिविजुअल को अपॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट, their knowledge, their skill, their confidence, their experience. Okay, so after अगर हमारी सिंगल अपॉइंटमेंट भी एक रोंग हो जाती है, अगर हम किसी गलत पर्सन को किसी गलत पोजीशन में स्टाफ कर देते हैं तो वो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एक गलत अहम हिस्सा होगा। स्टाफिंग के लिए हमारे कई सारे स्टेप्स होते हैं। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग कमेंटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो पर्सन कैपेबल है उस इम्पॉर्टेंट पोस्ट के लिए हम उसी को रहेंगे, बल्कि जो लेस पर्सन अपॉइंटेड नहीं करेंगे लेस इंपॉर्टेंट के लिए, ताकि जो हमारा फंक्शन है वो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करे बिटवीन द पोस्ट एंड इंडिविजुअल जो हमने स्टाफ करे हैं। इस स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें मायने रखती है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। नाउ डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग क्या है? इट्स रेफर टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट विद पीपल्स, मतलब उनको भरते हैं। करेक्टरिस्टिक्स देखिए, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग, जो हमारे ह्यूमन बींग है उनके साथ ही हमारा रिलेशनशिप बनता है। जब उन्हें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, पेपर वर्क, इट इज़ नॉट अ पेपर वर्क बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं अकॉर्डिंग ऑफ वेरियस पोस्ट। अ सेपरेट मैनेजरल फंक्शन, जो हमारा ये हमारा सेपरेट मैनेजरल फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन में हम मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। स्टाफिंग हमारा क्या क्या इंक्लूड करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, और कुछ मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वो भी हिस्सा लेते हैं। जो बोथ फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, यहाँ पे नॉलेज की, एक सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे जो हमारी रिक्वायर्ड नॉलेज है और जो हमारी पोस्ट है उनको फिल करने में हमारी हेल्प करती है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक इन द फील्ड ऑफ स्टाफिंग। मैनेजर्स कई बार स्टाफिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को इग्नोर कर देते हैं ड्यू टू पर्सनल डिपार्टमेंट्स, और जो उनकी सोचने की वीकनेस है वो हमारी स्टाफ को करेक्ट भी साबित कर सकती है। असेंशियल एट ऑल मैनेजमेंट लेवल, जो हमारी सारे फंक्शंस है वहाँ पे पूरे ही ज़रूरी है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जनरल मैनेजर के, डायरेक्ट मैनेजर्स के, और अपॉइंट करते हैं उन्हें, और सारी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं जो भी हमने हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट करे हैं वो फ्री ना रहे किसी भी तरीके से किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन को छोड़ के। रिलेटेड टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो हम स्टाफ डील करते हैं हमारे ह्यूमन बींग से, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी उसका ध्यान रखना चाहिए जब हमारे फंक्शन लाइक ये परफॉर्म हो रहे हो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्रमोशन। हमारे दोनों एनवायरमेंटल पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे इंटरनल पर भी एक्सटर्नल पर भी। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं लाइक उन पे भी, और जो हमारे रूल और रेगुलेशन है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे हर एक के ऊपर फर्क पड़ता है। इम्पॉर्टेंस देखिए, इट्स मेक पॉसिबल द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज। स्टाफिंग
फंक्शन परफॉर्म करने से जो हमारे अदर रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, लाइक कैपिटल, मटेरियल, मशीनरी, ह्यूमन बीइंग और जो उनका कंट्रीब्यूशन है उन सब का जो हमारे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है ह्यूमन रिलेटेड उनका यूज़ अच्छे से हो जाता है। और एंटरप्राइज में जो रिसोर्सेज है कैपिटल, मटेरियल, मशीनरी उनका भी प्रॉपरली यूज़ होता है जब रिसोर्स अवेलेबल ना हो। और स्टाफिंग की वजह से जो हमारे अदर हैं उन पे इफेक्टिव भी पड़ता है। इट मेक्स पॉसिबल द एग्जीक्यूटिव ऑफ अदर मैनेजल फंक्शन, जो हमारे अदर मैनेजल फंक्शन है उनके पास जो पेपर वर्क है या फिर उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उनकी अवेलेबिलिटी है स्टाफिंग की, उन पे बहुत फंक्शन पे हमारे लीड भी रहता है और कंट्रोल भी रहता है, ताकि कोई भी एम्प्लॉय अंडर कंट्रोल मतलब ओवर कंट्रोल ना हो जाए हमारे किसी भी तरीके से। नाउ स्टाफिंग की वजह से हमें राइट पर्सन मिलता है हमारी राइट जॉब के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट हो जाती हैं और उन्हें ओवर मैनिंग करने से हमें प्रिवेंट मिल जाता है। जो उनका टैलेंट है, जो उनका मोरल है वो भी बूस्ट हो जाता है और वो भी यूटिलाइज हो जाता है। और जो उनकी ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है उन्हें फेस करने के लिए मिल जाती है, ताकि वो खुद से भी जागरूक हों और दूसरों से भी। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टीन्यूस और सर्वाइवल और ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली होती रहती है। स्टाफिंग बहुत ही अहम फंक्शन मतलब एक अहम हिस्सा है मैनेजमेंट का, जो एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी चेंजिंग और बेहतरीन साबित होता है। नाउ स्कोप या स्टेप्स देखिए, सबसे पहले डेटर्मिनेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। मैन पावर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है फोरकास्ट करने में कि क्या प्रोडक्ट सोल होंगे, किस बेसिस पे होंगे, क्या टारगेट है, कब क्या फिक्स करना है, कौन से पावर को कौन से डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, सारी टोटल मैन पावर कौन सा कितना एफर्ट लगाएगा, कितने डिपार्टमेंट्स में लगाएगा, ये सब क्लैरिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे होता है रिक्रूटमेंट। क्या होता है? इट्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई इन द जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, इनमें क्या क्या होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, फिर मीडिया एडवर्टीजमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी, कैजुअल कार एम्प्लॉयज़, इन सब के थ्रू पर्सन को गुजरना पड़ता है। फिर हम सिलेक्शन करते हैं कि इट्स रेफर टू द प्रोसेस स्क्रीनिंग द जॉब एप्लीकेंट इंश्योर दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हायर, कि हम अब से बेस्ट पर्सन को हायर करें। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होती है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, फिर सिलेक्शन का टेस्ट होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू होता है, फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होते हैं, फिर सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर उन्हें जॉब ऑफर दिया जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। प्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप ज्वाइन को पोस्ट कर सकते हो और वो सेलेक्ट है कैंडिडेट, और वो पर्सन को एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जाकि वो रिपोर्ट कर सके उसी के अकॉर्डिंग, और अगर वो कंफर्म है तो वो विलिंग करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। और कोई कैंडिडेट अगर एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार है तो वो दैट मीन्स उसकी प्लेसमेंट हो गई है। ओरिएंटेशन क्या होता है? कि एम्प्लॉयमेंट विद द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन सोशलाइजेशन। वो एम्प्लॉय भी मतलब सुपीरियर भी है, सबॉर्डिनेट भी है, वो वर्क कर रहा है एज ए टीम कर रहा है, दोनों कर रहा है। वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर रहा है, अपनी पॉलिसीज़ को भी कर रहा है, और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सारी अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहा है, दैट मीन्स ओरिएंटेशन। रिटेंशन, इसमें क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपॉइंट करे जाते हैं पोस्ट पे ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए, और उनका एक स्टेप है कि वो लीव नहीं होता है। जनरली स्टेप ये होता है कि पेमेंट होती है, फेयर रेम्यूनरेशन मिलता है, लेबर रिलेशन अच्छे बनाने पड़ते हैं, और सेफ्टी मतलब जो रिस्क जॉब है वो की अरेंजमेंट करी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है, जो एम्प्लॉयज़ अच्छे तो हैं, उनको एक्सपीरियंस तो है, बट उनका बेनिफिट क्या है कि जिन एम्प्लॉयज़ को हम एनहेंस कर सकते हैं फ्यूचर रिस्पेक्टिव के लिए, तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस टू डिज़ाइन और मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस, जो वो करंट में उनको भी हम अच्छे से इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रिशिएट, जो भी वो परफॉर्म करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनकी प्रोग्रेस हो, ताकि उनका ऑब्जेक्टिव हो, उनकी कैपेबिलिटी में, वर्क परफॉर्मेंस में उन्हें कंपेयर करते रहें कि आप इतने अच्छे हो, उनके साथ अनफेवरेबल ना करा जाए। प्रमोशन करते रहना चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर रेपुटेशन, बेटर वर्किंग, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सब देनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन और एफिशिएंसी बना के रखनी चाहिए, उन्हें हायर पोस्ट पे प्रमोट करना चाहिए। ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट अगर एफिशिएंसी ज़्यादा लग रही है तो। सेपरेशन हो सकता है लाइक रिटायरमेंट का, टर्मिनेशन का, रिटर्चमेंट का। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैचिंग जॉब एंड पीपल। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है सेटलमेंट में, जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं और जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग है। उनका नेक्स्ट सेक्शन ये होता है कि जितने हमें मैन पावर की जरूरत है हम उतने का ही इंटरव्यू लें, ताकि हमारी जो जैसे कि अब कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कुछ भी, उन्हें फ्यूचर में मैन्युफैक्चरर्स की जरूरत है तो उसको ही ध्यान में रखेंगे। जितना मैचिंग जॉब फॉर पीपल, हम सिर्फ पर्सन उन्हीं को रखेंगे जिनकी हमें जरूरत है। लाइक determine the requirement manpower, in other word do determine the टाइप ऑफ एंड नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, सिलेक्शन करते हैं, फिर उन एम्प्लॉयर्स को प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। ठीक है, डेटरमाइन कैसे करना है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ और नंबर ऑफ टाइप्स। अब देखिए डेटरमाइन द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, जॉब एनालिसिस का एक मेथड है जिसमें हम रिक्वायर्ड देखते हैं, एनालाइज करते हैं जॉब के अकॉर्डिंग, ताकि वो स्टडी कर सके, उनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है। सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर जॉब को, फिर नेचर ऑफ जॉब, टाइप ऑफ जॉब इसके अकॉर्डिंग, फिर जॉब आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वर्क और डिपार्टमेंट कैसा है, लाइक नेम, डिपार्टमेंट का नेम क्या है, सेल डिपार्टमेंट है या फिर वो एडवर्टीजमेंट में काम करेगा, जॉब की समरी क्या है, कौन से टूल्स इक्विपमेंट का यूज़ होगा, वर्किंग कंडीशन कैसी है, सुपरवाइजेशन कैसी है, ये सब। ठीक है, जॉब के रिलेशनशिप कैसे है, जॉब स्पेसिफिक क्या होगा कि स्पेसिफाई करना कि रिलेटेड पर्सन कौन है, नेसेसरी पर्टिकुलर जॉब क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी जरूरत है कैंडिडेट की, सक्सेसफुल अपॉइंटमेंट के लिए, कंप्लीशन के लिए पर्टिकुलर को कितना टाइम चाहिए, और वो कौन सी फॉर्म में एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, फिजिकल कैरेक्टर, ये सब। ठीक है, जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमें देख रही हो तो क्या आएगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हम जो अपॉइंट करें हमारी एंटरप्राइजेस के लिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कितने वो उनमें कितनी क्वालिटीज़ हैं ऐसे पीपल्स में, पॉसिबिलिटी क्या है प्रमोशन को करने की, कितने कि 50 सेलमैन रिक्वायर पड़ता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमने 100 रख लिए, फिर हमने 110 कर लिया, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम अपने उनको बढ़ाते रहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है जॉब उनकी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कि कौन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, वेजेस और सैलरी हम फिक्स हो जाती है उन एम्प्लॉयज़ के लिए, और ट्रेनिंग उन्हें हेल्प करती है ताकि उनका क्वालिफिकेशन और पर्टिकुलर जॉब में उनका इंक्रीजमेंट हो जाए, ताकि उनकी डेफिशिएंसी सप्लीमेंट्री इंक्रीज़ हो जाए, और उनकी जो परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल है, जॉब एनालिसिस है, उनको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करके उनको स्टैंडर्ड्स बता दें ताकि उनका एफर्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाए काम के प्रति। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 भी ख़त्म होता है स्टाफिंग। मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन देना चाहूँगी स्टार्टिंग के लिए। देखिए, लिसन टू मी। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे पर्सन्स को चुनना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एफर्ट्स, अपना स्किल, अपने एक्सपीरियंस और अपने कॉन्फिडेंस के बदौलत हमें एक अच्छा रिजल्ट देंगे फ्यूचर में। ठीक है, और जो हमारा रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, उनका इंटरव्यू है, वो हमें हेल्प करता है ताकि हम उस पर्सन के बारे में, उस कैंडिडेट के बारे में, उस एम्प्लॉय के बारे में जान सके कि उसमें कितनी क्षमता है इस पर्टिकुलर वर्क को करने में। जब उनका इंटरव्यू लेते तो हम उनका एक्सपीरियंस इसलिए पूछते ताकि हमें पता चले कि इस पर्सन में पर्टिकुलर वर्क को लेकर कितनी काबिलियत है, कितनी नॉलेज है। अगर उस कैंडिडेट को नॉलेज ही नहीं होगी इस पर्टिकुलर वर्क की, बट उसमें क्षमता है, कॉन्फिडेंस है, एक जुनून है, तो हम उसको बाय ट्रेनिंग हम उसको इस लायक बना सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर वर्क को कर सके। और जो पर्सन है, एम्प्लॉयज़ है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभाल के उनको हम जॉब फिल करके, हमारी जो पोस्ट उनको फिल करके हमारे डिपार्टमेंट्स को वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर आपको स्टाफिंग का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप खुद से भी आई मीन टू से दैट आप खुद से भी पॉइंट्स बना सकते हो इंपॉर्टेंस के, करेक्टरिस्टिक्स के, डिफरेंसेस के, जॉब एनालिसिस के, तो आप इसे खुद भी कर सकते हो। मैनेजमेंट पता क्या है, एक समझने की चीज़ है। अगर आपको समझ आ गई तो यू कैन डू बाय ऑन योर सेल्फ। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 ख़त्म होता है। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी बेझिझक। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हम कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ।